और दोस्तों कैसे हो? बताओ तुम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। देखो भाई, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर किसी ना किसी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फेस किया ही होगा। एंड आई थिंक तुम लोगों में से भी बहुत लोग अभी फेस कर रहे हो या फेस किया होगा। तो जो लोग भी फेस कर रहे हो ना भाई, बहुत अच्छा किया इस वीडियो को क्लिक करके। भाई बहुत बढ़िया, ऐसी जिंदगी में चलते रहो। मैं हूं ना तुम लोगों के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स तुम लोगों के लिए सॉल्व करता रहूंगा, क्योंकि तुम खाली हाथ नहीं जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। तो कुल मिला के आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ओवर थिंकिंग का मतलब यही होता है, सिंपल वर्ड्स में, एक साइकिल ऑफ थॉट्स या लूप ऑफ थॉट्स कह सकते हो भाई। एक साइकिल ऑफ थॉट्स जिसके पीछे तुम बार बार भागते हो एक ही थॉट के पीछे, या बार बार सोचते हो उसी थॉट को भाई। इसी को हम ओवर थिंकिंग कह सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? एक भूल भुलैया की तरह हो गया भाई। तुम अंदर चले गए, लेकिन शायद तुम्हें इस रास्ते से जाना था भाई। इस रास्ते से अगर चले जाते तो भाई तुम इजीली उस भूल भुलैया से निकल जाते। लेकिन क्या किया तुमने शायद गलती से इस रास्ते पे चले गए और वहां पे तुम घूमने लग गए एक ही जगह पे। तुम बार बार घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाते हो भाई। तो तुम्हें क्या करना होगा भाई? भूल भुलैया से निकलने के लिए तुम्हें डायरेक्शन चेंज करना होगा भाई। तुम्हें और भी डायरेक्शंस को तुम्हें अपनाना होगा, या और भी रास्ता तुम्हें चेंज करके देखना होगा, या ढूंढना होगा भाई। वैसे ही ओवर थिंकिंग से भी निकलने के लिए तुम्हें दूसरा थॉट अपनाना पड़ेगा, या दूसरे तरीके से सोचना होगा, या अलग पर्सपेक्टिव से सोचना होगा भाई। अब ये ओवर थिंकिंग में बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं भाई। इस ओवर थिंकिंग के पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं, बहुत तरह के रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग कोई कॉज नहीं होता। ओवर थिंकिंग एक कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट होता है ऑफ सम रूट कॉज। उसके पीछे एक रूट कॉज होता है, या रीजन होता है, या कह लो प्रॉब्लम हो सकता है भाई। तो उसी प्रॉब्लम से अराइज करता है ओवर थिंकिंग। तो इस वीडियो में हम 3 ऐसे मेजर कॉजेस के बारे में बात करेंगे जिससे शायद तुम्हारा ओवर थिंकिंग हो रहा है अभी, या हो सकता है। अगर तुम इन तीनों कॉजेस को अगर तुम सॉल्व कर लेते हो या फिगर आउट कर लेते हो, शायद तुम इस ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो। ठीक है, और भी हम बहुत सारे रीजंस के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये 3 रीजंस आई थिंक काफी है तुम्हारे लिए। तो देखते रहो वीडियो को। सबसे पहला बड़ा कॉज यही है भाई, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिनको तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और प्रॉब्लम सॉल्व ना करने से ही ओवर थिंकिंग हो सकता है। ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अल्टीमेटली तुम सोच क्यों रहे हो भाई? ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना उस चीज के पीछे। ऐसे ही तो नहीं सोचोगे ना। तो अपनी जिंदगी में पहले मुझे ये बताओ, सच बताना भाई। झूठ मेरे को, मैं बहुत दूर से सूंघ लेता हूँ, झूठ मत बताना मेरे को। पहले ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो भाई? कितना थिंकिंग दे रहे हो, कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? पहले मेरे को इस चीज का हिसाब दो, या अपने आप को हिसाब दो। पहले मेरे को ना दो, लेकिन अपने आप को पहले हिसाब दो। कितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितना ज्यादा सोच रहे हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो, या क्या क्या एक्शंस ले रहे हो उनको सॉल्व करने के लिए। अगर एक्शंस लेते हो तभी उन चीजों को तुम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास आना, या किसी के पास भी जाना भाई। पहले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करो। अपने प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करो। या तो भाई बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में वो लोग बात करते हैं, बहुत सेंसिबल बात करते हैं। उनको पहले देख सकते हो तुम, उनको सॉल्व करो। या तो मेरा चैनल है भाई, मेरे को भी पूछ सकते हो, मेरे को भी प्रॉब्लम भेजो। एक मेजर प्रॉब्लम तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी में है तो भाई मेरे को भी भेजो, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा वीडियो में। या तो सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आना भाई। उसके बाद तुम कहो कितना ओवर थिंकिंग हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। तुम पहले ये करो, तुम जिंदगी में सॉल्व करो। तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो अपनी जिंदगी में, बहुत सोचते हो, बहुत चीजें तुमने फिगर आउट कर ली है। उसके बाद मेरे को कहो कि भाई इसके बाद भी मेरे को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं मैं, इसके बाद मेरे को बताओ कि कैसे ओवर थिंकिंग से निकले भाई। ये होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स ना सॉल्व करने के लिए ही ओवर थिंकिंग होता है। तुम एक ही जगह पे तुम घूमते रहते हो, लेकिन तुम्हें सॉल्व करना चाहिए वो तुम सॉल्व नहीं करते हो भाई उसको। इसीलिए तुम उसको ऐसे पड़े रहते हो। तुम्हारे बैक ऑफ द हेड तुम्हारे अंदर है कि भाई तुम जानते हो सबकॉन्शियसली कि वो एक प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करता है भाई, उसको मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया। उसको जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हारे बैक ऑफ द हेड तुम्हें हर वक्त ये चीज तुम्हें रिमाइंड करती रहेगी भाई इसको सॉल्व करना है, और तुम वैसे ही घूमते रहोगे फिर ओवर थिंकिंग में। सबसे पहला चीज जो तुम्हें करना है जब तुम एक प्रॉब्लम को फेस करोगे, वो है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूं, इसको सॉल्व करना ही है मेरे को। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम करते हो कि भाई मेरे को सॉल्व नहीं करना, मैं इसको भाग कैसे सकता हूँ इस चीज से। तुम भागने की कोशिश करते हो, इसीलिए तुम एस्केपिज्म में भाग जाते हो, तुम प्लेजर्स के पीछे भाग जाते हो, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो उस चीज से। तुम रियलिटी से दूर भागते हो, तुम उसको अपने दिमाग में एंटर ही नहीं करने देते भाई। इसलिए तुम मोबाइल देखने लग जाते हो, वहां पे चले जाते हो, यहाँ पे चले पार्टी करने लग जाते हो। मतलब मेनली चीज जो होता है, तुम स्मार्टफोन में घुसे रहते हो भाई, क्योंकि वो रियलिटी अलग है ना। ये रियलिटी तुम देख नहीं पा रहे हो भाई, ये तुम्हें देख के तुम्हें डर लग रहा है भाई।
भागना नहीं है तुम्हें प्रॉब्लम से, तुम्हें प्रॉब्लम को फेस करना है भाई, तभी तुम इस ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो, नहीं तो कभी नहीं निकल सकते। मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ, जब तक तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहोगे, एस्केपिज्म में भागते रहोगे ना, या मोबाइल में बैठे रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। अगर कुछ करना है तो तुम्हें उठना है, वहां से फेंकना है उस चीज को, तुम्हें शुरू करना है, सॉल्व करना, तभी कुछ कर सकते हो, नहीं तो ओवर थिंकिंग से जिंदगी में कभी नहीं निकल पाओगे। इसी चीज से हम आते हैं दूसरे कॉज पे भाई। दूसरा कॉज यही है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यूएबल नहीं कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है तुम बहुत अच्छी तरीके से अपने आप के बारे में जानते हो भाई, बहुत कुछ जानते हो कि भाई मैं वैल्यूएबल अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं रहा हूं भाई। पूरा दिन तुम मोबाइल में बिता रहे हो, या तो एस्केपिज्म में बिता रहे हो, या तो दोस्तों के साथ बिता रहे हो, या तो एडिक्शन कर रहे हो, नशे कर रहे हो भाई, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जिससे तुम्हें टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। तुम पूरा दिन यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, तुम शॉर्ट्स देख रहे हो, हर वो चीज तुम कर रहे हो जिससे तुम्हारा प्लेजर तो मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा टाइम अल्टीमेटली तुम बर्बाद कर रहे हो। ऐसे अगर चीज कर रहे हो तो तुम अल्टीमेटली, मैंने कहा ना, तुम बैक ऑफ द हेड, तुम्हें ये भी चीज पता है, तुम्हारे दिमाग को, ये तुम्हारा दिमाग बेवकूफ नहीं है भाई, उसको भी पता है तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यूएबल नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम्हें बार बार ये चीज तुम्हें लगता है कि भाई मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूं भाई, अल्टीमेटली मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज में अपने जिंदगी को, किसी भी वैल्यूएबल चीज में मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है भाई, लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा झलक तुम्हारे दिमाग के अंदर वो तुम्हें दिखाता है भाई, तुम्हें शो करता है कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या क्या हो सकता है अगर तुम ये नहीं करते हो। तो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर तुम काम नहीं करते हो अपनी जिंदगी में भाई। कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना जिंदगी, अगर तो कैसे जाएगा भाई, जैसे तुम गाड़ी को चलाओगे ना, जिस तरफ तुम स्टीयरिंग व्हील को घुमाओगे उसी तरफ जाएगा ना गाड़ी। तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है तुम किस तरफ घुमा रहे हो गाड़ी को, तुम ऐसी तरफ घुमा रहे हो जहां पे कोई मतलब डार्कनेस है भाई, जहां पे अंधेरा है भाई, उसी तरफ तुम जा रहे हो। तो इसीलिए भाई ये भी एक तरह का ओवर थिंकिंग हो गया। तुम ओवर थिंकिंग कैसे हो रहा है, ओवर थिंकिंग तुम्हें लग रहा है भाई जिंदगी तो तबाह हो रहा है मेरा, जिंदगी तबाह हो रहा है मेरा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ भाई। एक ही लूप है भाई, जिंदगी कुछ कर नहीं रहा हूँ और जिंदगी तबाह हो रहा है, कुछ जिंदगी तबाह हो रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसलिए जिंदगी तबाह हो रहा है भाई। ये एक ही लूप में तुम फिर से फंस जाते हो भाई। अगर इस कॉज को सॉल्व करना चाहते हो ना, तो भाई अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यूएबल करना शुरू कर दो भाई, ताकि तुम्हें भी लगे कि हाँ मैं कुछ वैल्यूएबल चीज कर रहा हूँ जिंदगी में, शायद कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है भाई, कोई ना कोई तो प्रॉफिट मिल ही सकता है इस चीज से। ऐसा तुम्हें कुछ करना होगा भाई जिंदगी में। भाई अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ग्रो करने की कोशिश करो अपने अंदर, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो भाई, वही कर लो, कोई एक बुक पढ़ लो भाई, कोई चीज पढ़ लो, किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो, इंग्लिश सीखो, कुछ भी करना शुरू करो, लेकिन कोई वैल्यूएबल चीज करो अपनी जिंदगी में, नहीं तो ये ओवर थिंकिंग कभी नहीं जाएगा तुम्हारा। ओवर थिंकिंग में तुम बार बार यही सोचोगे मैं कुछ वैल्यूएबल नहीं कर रहा हूं, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। इससे तो तुम बच जाओगे ना, जब तुम ऐसा करोगे, अपनी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल काम करोगे, या अपने आप को किसी चीज से असाइन करोगे, या फोकस्ड रहोगे भाई। एक दिन 2 दिन करने से नहीं होगा भाई, एक कांस्टेंट रूटीन बनाओ, एक डिसिप्लिन लाओ जिंदगी में, ताकि तुम रोज रोज एक ही चीज करो, या एक ही तरह का चीज करो, या बहुत तरह की चीज करो, जिसका अल्टीमेट मोटो यही है कि भाई मैं जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हूं अपनी। ये जब तक करोगे ना, इस चीज से तुम, इस तरह के ओवर थिंकिंग से तुम निकल जाओगे भाई। जिंदगी में खाली बैठे मत रहो भाई, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, अपनी जिंदगी को तबाह करना या वेस्ट करना बंद करो। किसी भी एक चीज में तुम काम पे लगाओ भाई, कोई ना कोई इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा तुम्हें भाई। रिजल्ट मतलब ऐसा नहीं कि हर वक्त पैसे में ही रिजल्ट मिलेगा भाई, एक रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है, तुम कह सकते हो भाई मैं तो बेहतर हो गया ना, जो इंसान मैं कल था वो तो मैं नहीं हूं ना, आज जो इंसान हूं मैं बहुत बेहतर हूं उससे, ये भी रिजल्ट से कम क्या हुआ भाई, तो यही कर लो पहले। तीसरा और आखिरी कॉज ये भी कह सकते हो, अपनी जिंदगी में तुम ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है तुम्हारी जिंदगी में। कैसे ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मैं बताता हूँ। ईगो रिलेटेड मतलब क्या, तुम्हारे ईगो को शायद किसी भी चीज से तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा भाई, ऐसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो रही है, या ऐसी चीजें तुम जिंदगी में फेस कर रहे हो, या लोग तुम्हारे साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम्हारा ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है भाई, तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसीलिए तुम ये सोच रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है भाई, मेरे साथ ऐसा उसने कैसे कहा भाई, ये सब तुम सोच रहे हो, तुम्हारा ईगो तुम्हें सुचवा रहा है भाई। इससे क्या होता है, तुम एक तरह का ओवर थिंकिंग इससे भी होता है भाई, तुम एक लूप पे फंस जाते हो कि भाई मेरा ईगो हर्ट हो गया, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं भाई, जो कि तुम इन रियलिटी या एक्चुअल में तुम कभी कभी सॉल्व नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये ईगो तुम्हारा सेल्फ क्रिएटेड एक चीज है भाई। इसको अगर तुम मतलब क्या करता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईगो रखना या ईगो होना बहुत गलत चीज है भाई, मैं वो नहीं कह रहा हूं, एक मैनेजेबल ईगो होना इसका सोल्यूशन हो सकता है। कभी कभी मैनेज करना सीखना होगा तुम्हें ईगो को। क्या हो रहा है भाई, तुम अपने ईगो को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम ईगो से, तुम्हारा ईगो तुम्हारे साथ खेल रहा है भाई, तुम्हारे ईगो को लग रहा है कि भाई इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन क्या सॉल्व करोगे भाई। एक कोई स्ट्रेंजर रास्ते में, मत समझ लो भाई, फर्ज कर लो एक स्ट्रेंजर तुम्हें रास्ते में गाली देके चला गया भाई,
उस स्ट्रेंजर को तुम ढूंढने जाओगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। अब जब तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे, तुम्हारा ईगो कहेगा भाई मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा, या तो कह लो भाई कोई इंसल्ट करके चला गया तुम्हें, उसको वापस इंसल्ट करके जो सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलने वाला है भाई, वो तो हर वक्त नहीं मिल सकता ना, हर वक्त पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो तुम क्या सोचोगे भाई? जब तक उसको इंसल्ट नहीं कर पाओगे तब तक तुम ओवर थिंकिंग में फंसे रहोगे भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रैक्टिकली देखो चीजों को। कभी कभी कुछ चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं भी हो सकती है, तुम्हारे ईगो के हिसाब से नहीं भी हो सकती है। कभी कभी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ईगो तुम्हारा हर्ट कर सकती है भाई, लेकिन उससे बाहर निकलना ही तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा वही होना चाहिए, उससे बाहर निकल लूं कैसे। अब बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने आप को, अपने ईगो को मैनेज करना होगा भाई। अपनी ईगो को मैनेज करना सीखो, एक मैनेजेबल वे में रखो कि भाई रियलिटी से जुड़ के रहो। रियलिटी जो कहता है भाई उसके हिसाब से चलो। अगर रियलिटी में तुम्हें लगता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है तो भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उससे मूव ऑन करके आगे निकल जाओ भाई, तभी हो सकता है। नहीं तो तुम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाओगे फिर से। भाई मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरा ईगो हर्ट करके चला गया, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा। कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे भाई, क्लियर बात है भाई। कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना ही होगा भाई तुम्हें, नहीं तो भाई तुम्हारा ईगो तुम्हें परेशान करके रख देगा भाई। तुम्हें स्ट्रेस, एंग्जाइटी तुम्हारा इतना हाई हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला उस चीज का, क्योंकि हर चीज का ऐसे ही सोल्यूशन नहीं हो जाता भाई। सोल्यूशन बनाना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अपने बारे में तुम लोगों को फिक्स नहीं कर सकते। सबसे पहले फिक्स अगर कुछ करना ही है तुम्हें तो भाई इस चीज को फिक्स करो, अपने आप को फिक्स करो भाई। दुनिया बदल जाएगी तुम्हारे लिए। बहुत चीजों से तुम ऐसे ही निकल जाओगे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा तुम्हें। ऐसे देखो चीजों को भाई, ऐसे सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को। ईगो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, अपने ईगो को ऐसे मैनेज करो भाई, ताकि तुम्हारा ईगो तुम्हारे लिए एक सुपर पावर बन सके। ऐसा नहीं है कि भाई ईगो बहुत ही खराब चीज है भाई, ईगो कभी कभी बहुत हेल्पफुल चीज भी होता है तुम्हारे लिए। ईगो के हिसाब से कभी कभी चलोगे ना, एक मैनेज्ड ईगो में भाई बहुत अच्छी चीजें हो सकती है तुम्हारे साथ, या बहुत बढ़िया चीजें तुम कर सकते हो अपनी जिंदगी में। अपनी जिंदगी को बहुत प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर सकते हो, अपने आप को बचा भी सकते हो बहुत सिचुएशन से। हाँ तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है आई थिंक। इन तीनों चीजों के बारे में ध्यान से सोचना, ठीक है। इन तीन चीजों को अगर तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे हाई चांसेस हैं कि भाई तुम इस अपने ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हो या इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। नहीं तो अगर कोई और प्रॉब्लम है तो भाई मैं हूं, मेरे को प्रॉब्लम्स भेजो, मैं उनके बारे में वीडियोस बनाऊंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भेजो या यूट्यूब पे कमेंट्स में लिखो, मुझ तक पहुंचना चाहिए। लेकिन उससे पहले भाई मेरा एक विनती है भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, प्लीज सब्सक्राइब चैनल को। अगर सब्सक्राइब करते हो तो भाई मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ तुम लोगों के लिए शायद मैं कुछ कर पा रहा हूँ और तुम लोगों को भी अच्छा लग रहा है भाई, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तब, ठीक है। मेरे को भी लगता है तुम्हारे साथ और तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप मैं तैयार कर पा रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में भाई, तगड़ा बात होगा भाई, ठीक है। एक टॉपिक उठाएंगे, ऐसे दमदार टॉपिक उठाएंगे और उसमें आग लगा देंगे भाई, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय।